नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कंपाउंड नाउन को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन पढ़ रहे थे, उसी में एक टॉपिक है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन को। ठीक है, जब नाउन से पहले नाउन का प्रयोग किया जाए तो इसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन आप संख्या सूचक शब्दों के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए, 5 मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मेंबर्स कहना सही होगा या मेंबर कहना सही होगा, बताइए। 5 मेंबर कहे या मेंबर्स कहे, तो आप कहेंगे 5 मेंबर सही नहीं होगा, चूँकि मोर देन 1 है, एक से अधिक है, तो नाउन को हमें प्लूरल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 मेंबर्स हैव अपोज्ड। ठीक है, यहीं तक हमने सेंटेंस को लिया। 5 मेंबर्स यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर हम इस 5 मेंबर और इसके बाद एक नाउन लगा दिए, जैसे कहते हैं ना 5 सदस्यीय कमेटी, आपने ऐसा सुना होगा 5 सदस्यीय कमेटी। ठीक है, तो 5 सदस्य यहाँ पे 5 मेंबर्स है, तो ये तो सही है, आगे कोई नाउन नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पे 5 मेंबर्स फिर आगे नाउन लिखे, तब ये मेंबर्स नहीं होगा बल्कि मेंबर होगा, क्योंकि तब ये मात्र एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अ 5 मेंबर्स लिखा हुआ, अ 5 मेंबर्स कमेटी हैज़ बिन फॉर्म। ठीक है, अ 5 मेंबर्स कमेटी हैज़ बिन फॉर्म। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक नाउन लगा हुआ है, ये नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, और जब नाउन है मेरे दोस्त, ये नाउन दिखने में लग रहा है, वास्तव में है क्या ये, तो नाउन दिखने में लग रहा है क्या, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव है, तो क्या इसका आप प्लूरल बनाएंगे। अब 5 मेंबर्स नहीं होगा, क्या होगा, मेंबर होगा। अब 5 मेंबर कमेटी, अब ये मात्र व मात्र एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 5 सदस्यीय कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी, इसका मीनिंग आ रहा है 5 सदस्यीय कमेटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कमेटी सिंगुलर नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग हमने यहाँ करा हुआ। ठीक है, ये आर्टिकल है और ये वाला पार्ट क्या है, एडजेक्टिव का है, 5 मेंबर कमेटी है ना। अगर ये वाला प्लूरल रहेगा तो ये आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब सीधा है कि ये नाउन है, इसके लिए आर्टिकल ये आया है, और ये वाला किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऑफ 5 मेंबर कमेटी। ठीक है, यहाँ पे 5 मेंबर्स कहना सही होगा, 3 बॉयज़ कहना सही होगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो संख्या सूचक नाउन के साथ भी आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव का काम करेगा। अब 5 मैन इंक्वायरी बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैन नहीं होगा, सिंगुलर नंबर में होगा मैन, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है, ये ए इस नाउन के लिए लगा हुआ है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा। 2 बेडरूम्स फ्लैट इज अवेलेबल फॉर सेल है ना, यहाँ पे बेडरूम जो लगा हुआ है ना, ये बेडरूम नहीं होगा, बेडरूम्स नहीं होगा, बल्कि बेड रूम होगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो नाउन यहाँ पे कंपाउंड नाउन बना रहा है, और कंपाउंड नाउन में जो पहला नाउन होता है वो एडजेक्टिव का होता है। तो पहली बात ये हो गई कि संख्या सूचक नाउन के साथ आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। उसी तरीके से समय को दिखाने वाले नाउन के साथ भी आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। तो उस पर भी आधारित जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल ये है कि संख्या सूचक नाउन के साथ अगर नाउन लगा हुआ है, अब 5 मेंबर्स नहीं होगा, मेंबर कमेटी होगा। अब 5 मैन नहीं होगा, MAN मैन होगा, MEN वाला जो मैन है ना, ये प्लूरल नंबर में है। और 2 बेडरूम्स नहीं होगा, बल्कि बेडरूम होता। ठीक है, अगर यहाँ पे सीधे रहता 2 बेडरूम्स, ये फ्लैट आगे नहीं होता, यहाँ ये आर्टिकल नहीं होता, तब ये सही होता। ए नहीं लगा होता, यहाँ पे 5 MEN वाला मैन होता, प्लूरल नंबर वाला होता। यहाँ पे अगर ए नहीं होता, ये कमेटी नहीं होता, तो 5 मेंबर्स होता, 5 मेंबर्स, यहाँ पे हैज़ नहीं होता, हैव होता। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। जिस तरीके से हम लोग संख्या सूचक नाउन के साथ कंपाउंड नाउन बनाए हैं, उसी तरीके से समय दिखाने वाले नाउन के साथ भी कंपाउंड नाउन बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड है ना, 50 लगा हुआ है, ईयर से आगे कोई नाउन नहीं है, सेंटेंस सही है ना, ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कैसा है, ये प्लूरल है, चलेगा, यहाँ पे चलेगा नहीं, दौड़ेगा ये, है ना, प्लूरल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे इनके साथ भी अगर आप आगे नाउन लगाते हैं, ठीक है, आगे नाउन लगाते हैं, जैसे आप कहते हैं एक 5 वर्षीय लड़का, एक 10 वर्षीय लड़की, इस तरीके से कहते हैं, तो आगे अगर आप लड़का लड़की लगा रहे हैं या नाउन लगा रहे हैं, इसका मतलब आप इस नाउन को क्या बना रहे हैं, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए एडजेक्टिव बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे ए 5 ईयर्स ओल्ड बॉय, ये नाउन बॉय हो गया, उसके लिए ए आर्टिकल यहाँ पे आया है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ और सिर्फ देखने में नाउन लग रहा है, लेकिन वास्तव में है क्या, ये
तो आप कहेंगे ये वाला एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। तो अ 5 ईयर्स नहीं होगा, बल्कि ये एस हट करके अ 5 ईयर ओल्ड बॉय इज मिसिंग, ये सही रूप होगा। ठीक है। उसी तरीके से इट इज अ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। देखिए डिग्री कोर्स नाउन है, उसके लिए ए लगा हुआ है, तो 3 ईयर्स नहीं होगा। ठीक है, 3 ईयर होगा। जिस तरीके से आप कहते हैं 5 स्टार्स नहीं कहते हैं, 5 स्टार्स होटल नहीं कहते हैं, 5 स्टार होटल कहते हैं। ठीक है। द 8 सेंचुरीज ओल्ड टेम्पल, आगे टेम्पल लगा हुआ है, सेंचुरीज नहीं होगा मेरे दोस्त, क्या होगा? सेंचुरी होगा। क्या होगा? सेंचुरी होगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ है ही डिलीवर्ड अ 25 मिनट्स स्पीच। ठीक है। तो ही डिलीवर्ड अ 25 मिनट्स स्पीच, ये स्पीच नाउन हो गया। नाउन के लिए आर्टिकल ए आया है, मतलब ये वाला कंपाउंड नाउन बनाने के लिए आया है। प्लूरल नहीं बनेगा, एस का प्रयोग नहीं होगा। जिस तरीके से संख्या को दिखाने के लिए करते हैं, उसी तरह समय के साथ कंपाउंड नाउन बनता है। वी शुड टेक अ 2 आवर्स एक्सरसाइज डेली, अ 2 आवर्स एक्सरसाइज, ये नाउन हो गया और इसके लिए आया है, एडजेक्टिव का काम करेगा। आवर्स नहीं होगा, आवर होगा। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं 5 बॉयज़ तो कह सकते हैं, लेकिन आगे नाउन लगा हुआ है कुछ, है ना। 5 मेंबर्स कह सकते हैं, आगे कमिटी लगा हुआ है, तो आपको 5 मेंबर कमिटी कहना पड़ेगा, है ना। अब 5 मेंबर कमिटी। उसी प्रकार से 20 मिनट्स कह सकते हैं, लेकिन आगे कोई नाउन लगा हुआ है तो कंपाउंड नाउन है, इसे सिंगुलर नंबर में रखना पड़ेगा। तो 2 चीज़ अभी तक हमने डिस्कस करा, एक संख्या सूचक नाउन के साथ, दूसरा समय सूचक नाउन के साथ। उसी प्रकार से दूरी दिखाने वाले जो होते हैं ना, डिस्टेंस दिखाने वाले नाउन, उनके साथ भी कंपाउंड नाउन बनता है, और राशि दिखाने वाले नाउन के साथ भी कंपाउंड नाउन बनता है। तो अब हम लोग राशि दिखाने वाले और दूरी बताने वाले नाउन के साथ कंपाउंड नाउन बनाएंगे। 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 लगा हुआ है, तो किसका प्रयोग हुआ है? किलोमीटर्स का। ये कंपाउंड नाउन नहीं है, आगे कोई नाउन नहीं आया है, तो ये बिल्कुल भी सही है। 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। बट यहाँ पे देखिए अ 5 किलोमीटर्स मॉर्निंग वॉक। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नाउन हो गया। क्या हो गया? ये नाउन हो गया, और इसके लिए आर्टिकल ए यहाँ पे आया हुआ है। ठीक। अब ये 5 किलोमीटर्स मॉर्निंग वॉक, इसके बाद नाउन आया है ना, मतलब ये 5 किलोमीटर्स नहीं होगा, बल्कि 5 किलोमीटर होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन अ 100 मीटर्स होता, 100 मीटर सही है, लेकिन यहाँ पे ए 100 मीटर्स रेस लगा दिया, एस का प्रयोग नहीं होगा, ए 100 मीटर रेस। ठीक है। 100 मीटर का कोई रेस है ना। ही हैज़ गिवन मी 5000 रुपीज़, 5000 रुपये मुझे दिए हैं, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट अगर रुपी के बाद हम किसी नाउन को जोड़ दें, जैसे नोट को जोड़ दें, नोट को, है ना, ही हैज़ गिवन मी अ 2000 रुपीज़ नोट, है ना, नोट दिया है। ठीक है। एक नोट दिया है, तो एक आर्टिकल ए आया है यहाँ पे, किसके लिए? नोट के लिए आया है, नोट के लिए, तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, बल्कि रुपी होगा। ठीक है। तो कंपाउंड नाउन इस तरीके से ही बनते हैं, संख्या सूचक हो, या फिर राशि दिखाने वाले हो, या फिर समय दिखाने वाले हो, या फिर दूरी दिखाने वाले हो, तो इनके साथ हम लोग क्या बनाते हैं? कंपाउंड नाउन बनाते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब इसको यहीं पे अंत करेंगे। आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, सब कुछ आपको समझ में आया, थोड़ी भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।